अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी फ़ैन डिमर ख़ुद से बनाने का तरीक़ाकार वो भी उर्दू में बताऊंगा। दोस्तों, अगर तो आप वाकई ही डीसी फ़ैन डिमर को ख़ुद से बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिर्फ 50 रुपये में, पाकिस्तानी 50 रुपये में अपना डीसी फ़ैन डिमर कैसे बना सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब भी आप डीसी फ़ैन लेने जाते हैं तो आपको कुछ फ़ैन के साथ बुल्ट इन डिमर मिलता है, यानी कि जो पहले से ही उसके साथ लगा होता है, मगर ज़्यादातर फैंस के साथ आपको डिमर नहीं मिलता। तो यहाँ पर मसला ये है कि डीसी डिमर अभी इतने मकबूल भी नहीं हुए जो आपको आराम के साथ मार्केट से मिल जाए। तो फिर काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस वजह से परेशान भी थे। और यहाँ पर एक और बात है कि आप ये देख सकते हैं, ये एसी फ़ैन डिमर है फ़िलिप्स वालों का। अब यहाँ पर मसला ये है कि आया हम इसे क्यों नहीं डीसी फ़ैन पर यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एसी के लिए असेंबल हुआ है, इसलिए हम इसे डीसी पर बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हमें इसको नहीं बल्कि इसको बनाना होगा, ताकि हम अपने फ़ैन की स्पीड खुद से बड़े ही आराम के साथ कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। आपको ये एक सेलेक्टर स्विच जो कि एसी फ़ैन के पीछे भी लगा होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप इसे नया परचेज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोर की शॉप से जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी इंतहाई कम है, जो कि सिर्फ 20 रुपये है। मुझे ये 20 रुपये का मिला है इलेक्ट्रिक स्टोर से, तो मैंने ये बाय किया 20 रुपये का। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ये डायोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, रेक्टिफायर डायोड। अगर मैं आपको इसका नंबर ठीक से दिखा सकूं, ये लिखा हुआ है 6A10, यानी कि आपने A10 वाला इस साइज़ का 4 डायोड को परचेज़ करना है और एक इस सेलेक्टर स्विच को परचेज़ करना है। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी असम्बली की जानिब। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको असम्बल कैसे करना है। मैं इसको ज़रा साइड पर रख लेता हूँ। तो मैं पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम, जो कि बिल्कुल छोटी सी और बहुत ही आसान है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने डायोड्स को लगाना किस तरह है। आपने करना ये है कि आपके सेलेक्टर स्विच के जो 3 नॉब्स हैं, इस तरह से ये होंगी, जैसा कि आपको ये नज़र भी आ रही हैं। ये तीनों नॉब्स बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, लगी हुई हैं। आपको करना ये है कि एक एक जो है, एक डायोड इस साइड पर लगा देना है, जबकि 3 डायोड्स को सीरीज़ में लगाकर आपने ऐसे सीरीज़ में लगाकर, तीनों का मुंह एक साइड पर होना चाहिए, सॉरी ये दूसरी साइड पर चला गया, आप ऐसे इसके साथ अटैच कर देंगे। बाद में आपका अंदर सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर आप मेन सप्लाई दे देंगे। ये तो एक जस्ट ब्लॉक डायग्राम है, तो मैं आपको इसका डिटेल से तरीक़ाकार बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे करना ये है कि मैंने इस डायोड को पहले इस तरह बेंड कर लेना है, ठीक है। अब मैं ऐसे करूँगा कि एक पॉइंट इधर सोल्डिंग कर दूँगा और एक पॉइंट इधर सोल्डिंग कर दूँगा। अगर आपको सोल्डिंग नहीं आती तो आप मेरी सोल्डिंग वाली काव्य की रिव्यू भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सोल्डिंग का कंप्लीट तरीक़ाकार बताया हुआ है, ठीक है। एक डायोड मुझे इस जगह पर लगाना है। अब बकाया 3 डायोड्स जो हैं, इनको मैं कैसे लगाऊंगा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, वीडियो कह रहा हूँ, डायाग्राम में बताया है। आपने इनको तीनों को ही एक साइड पर, इसका जो ये आपको निशान नज़र आ रहा है, आपने तीनों का निशान इसी साइड पर रखना है ताकि इनकी एक सीरीज़ बन जाए, ठीक है। अब मैं इनको प्लास के साथ अच्छे तरीके से इनको मैं टर्न्स देकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर बाद में इसको सोल्डिंग करेंगे। जी, तो दोस्तों, जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपने इनको तीनों को सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने इनको अच्छे तरीके के साथ अटैच कर दिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनकी जो एक्स्ट्रा ये आपको नज़र आ रही हैं ये पॉइंट्स, इनको मैं काट देता हूँ, ठीक है।
दोनों साइडों से, दोनों को मैंने काट दिया। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को सोल्डिंग अच्छे तरीके के साथ करनी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जब ये इनमें से वोल्टेज जाए गुजरेंगे तो ये हीटअप्स भी होते हैं, ये आपके अडाप्टर में भी लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये हीटअप होते हैं। इस वजह से मुझे इनको अच्छी तरह से सोल्ड करना है ताकि हीटअप होने की वजह से इनका कोई पॉइंट ब्रेक ना हो। ठीक है, अब मैं इनको ऐसे करूँगा कि इस तरह लगा दूँगा, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर। ठीक है, और जो मेन है मैं यहाँ से दूंगा। अब आपको एक और बात का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने जब मेन देनी है आपने इसे नेगेटिव मेन देनी है। ठीक है, मैं आपको लगा कर फिर डिटेल से बताता हूँ कि आपने किस साइड से लगाने हैं, इनकी मिसल किस साइड पर इनका रुख करना है। इनको मैं सोल्डिंग करके आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके कनेक्शंस को लगा लिया है। और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि मैंने जो थ्योरी में ये असेंबली की है, मैंने डायोड्स की उल्टी कर दी है, यानी कि इनको इनका रुख इधर को कर दिया है। असल में जो जो इनकी असेंबली होगी ना, वो आप यूँ देख लें कि ये आपका मेन पॉइंट है जो कि सिर्फ एक है। यहाँ पर आपने मेन वायर लगानी है। ठीक है, और जहाँ पर आप मेन वायर लगाएंगे उसकी तरफ इन डायोड्स की ये लाइंस होनी चाहिए। ये लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये डायोड्स का रुख उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, आप दोबारा से अच्छे तरीके के साथ देख लें कि पहले एक डायोड लगाना है ऐसे, इसके साथ यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लग गया, फिर तीनों को इकट्ठा करके इधर से इधर लगा देना है। अब हमारे पास इधर से हमने मेन देनी। और हाँ, एक और बात मैंने गलती से कह दी कि यहाँ पर आपने नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देनी है। जो आपकी बैटरी से आ रही है वह आपने पॉजिटिव यहाँ पर देनी है, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। आपने यहाँ पर पॉजिटिव वायर लगानी है। ठीक है, पॉजिटिव वायर इधर से मेन देंगे और इधर से आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, मैं ज़रा इसका आपको पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि आया ये काम कर रहा है कि नहीं, फिर मैं इसको बिल्कुल डिटेल के साथ और इंतहाई सादा अल्फाज में आपको बताऊँगा ताकि आपको जो एक अनजान बंदा है इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है उसको भी समझ आ जाए। जी तो दोस्तों, इसको मैंने टेस्टिंग के लिए देखें, मेरे पास एक डीसी फ़ैन है जो कि मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था एक दो दिन पहले ही। तो मैं अब इसको लगाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मिसाल के तौर पर आपका एक फ़ैन डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपने करना सिर्फ ये है कि पॉजिटिव वायर को काट देना है और जो मेन है जो बैटरी से आ रही है उसको आपने यहाँ पर लगा देना है, और जो आउटपुट है जो लोड की है आपने उसको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इसको मैं लगाने के लिए एज ए जंपर एक यूज़ करता हूँ, ये दो चिमटियाँ यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे हाथ से पकड़नी ना पड़े। ठीक है, ये मैंने लगा दी। ठीक है, अब मैं इसे टेस्टिंग करता हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाह। ये फुल स्पीड है, ये कम, ये सबसे कम है। अब दोबारा मैं इसको उल्टी साइड पर घुमाता हूँ ताकि आपको बेहतर पता चल सके। ये देखिए, पहले ये अभी फुल लो स्पीड है, मेरे फ़ैन की फुल लो स्पीड है। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये अब स्पीड बढ़ रही है। ये देखें, अब ये फुल हो गई है, यहाँ पर ये ऑफ़ हो गई है। तो दोस्तों, अब मैं इसका एक और फ़ैन के साथ जो कि फ़र्श वाला फ़ैन है उसके ऊपर भी इसको अप्लाई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये है हमारा दूसरा फ़ैन जिसके ऊपर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं मोबाइल को हैंडल के ऊपर लगा लेता हूँ और आपको फिर तफसील के साथ बताता हूँ। जी दोस्तों, मेरे हाथ में आपको ये 4 वायर्स नज़र आ रही हैं जो कि 2 ये हमारे फ़ैन की हैं और 2 हमारी बैटरी की हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि पॉजिटिव को साइड पर रख लेता हूँ और नेगेटिव को डायरेक्ट फ़ैन के साथ लगा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी जो तार है उसको मैं ऐसा करता हूँ, इसे पहले चला कर देख लेता हूँ मेरा फ़ैन चलता है कि नहीं। ठीक है, ये आपको फुल स्पीड नज़र आ रही होगी इसकी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके सीरीज़ में ही इस जो मैंने स्विच बनाया है सेलेक्टर स्विच डीसी डिमर, इसको लगा देता हूँ। इसको लगाने का वही तरीकाकार, मेन आपने यहाँ पर देनी है जो अकेला पॉइंट है, जो लोड है वो आपने इस जगह से लेनी है, जो सिंगल डायोड के आगे वाला मुंह है उसका, जहाँ पर निशान लगा हुआ है। ठीक है, नहीं जी, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम
छोटी साइड से 1 से 2 की तरफ जाते हैं। पहले ये 1, आप हवा की शिद्दत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 2 और ये 3, ठीक है, ये फुल स्पीड है। और अब मैं इसको कम कर देता हूँ। मोबाइल बार बार हिल रहा है हवा की वजह से। ये फुल लो, ये तेज़ और ये फुल तेज़, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस डीसी डिमर को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को इस बहुत ही सादा डिमर जो कि मैं आपके सामने आपको दिखा सकूं, तो मेरा यही मकसद था कि आपको मैं यही दिखाऊं कि आप ये सस्ता डिमर आप खुद से भी बना सकते हैं। ये इंतहाई आसान है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये डिमर जो नए फ़ैन्स आ रहे हैं, आपके जितने भी मार्केट में देसी फ़ैन बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान में संभल हो रहे हैं, उन सब में यही डिमर लग रहा है। उन सब में इसी तरह ही यही तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त कहेंगे कि भैया ये जब इन डायोड्स के अंदर से करंट गुजरेगी तो ये हीट अप होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, ये हीट अप होंगे क्योंकि ये सीरीज़ में जो लगे हुए हैं ये ज़्यादा हीट अप होंगे। आपको इसका एक छोटा सा बोर्ड बनाना पड़ेगा ताकि आप इसको उसके अंदर फिट कर सकें, ताकि आपको हाथ इन डायोड्स को ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आपका फ़ैन दौड़ेगा उतनी ज़्यादा एम्पेयर्स वो ड्रा करेगा, और जितनी कम स्पीड के साथ चलेगा उतने कम एम्पेयर्स वो ड्रा करेगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए 9 से 7 एम्पेयर्स के दरमियान ये पहले रनिंग टाइम में जब ये इसकी फुल स्पीड है तब ले रहा है। अब मैं अगर इसकी स्पीड को कम करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके जो एम्पेयर्स हैं वो कम होना शुरू हो गया। अगर मैं इसकी स्पीड को 1 के ऊपर कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 4.5 या 5 के करीब तक ये एम्पेयर्स ले रहा है। तो जितनी कम स्पीड पर आप इसे यूज़ करेंगे उतने कम एम्पेयर्स ये लेगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ। वीडियो को एक एक स्टेप को समझाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि आपको इसके बारे में मैं डिटेल से बता सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप हमें या तो बता दें कि हम डिमर कौन सा परचेज़ करें या हमें बनाना सिखा दें। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा नया परचेज़ करके उसमें भी देखूंगा कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। यकीनन आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह का इतने सादा अल्फाज में समझाने वाला इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं जब भी अपनी वीडियोस को देखता हूं तो सबसे पहले मैं लाइक्स चेक करता हूं, मेरी वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया है। तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप, लाइक के बटन को ज़रूर दबा कर जाइएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।